शोगन एपिसोड 4 से 10 की रिकैप और एंडिंग को समझने के लिए पहले तो हमें ये याद दिलाना चाहिए कि ये सीरीज़ जेम्स कार्विल के 1975 के नोबेल पर बेस्ड है। इसे बनाया है रेचल कोंडो एंड जस्टिन मार्क्स ने। सनादा हिरोयुकी, कॉस्मो जर्विस और एना सवाई स्टार्ड शोगन फाइनली हुलू और एफएक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। जैसे ही ये हिस्टोरिकल ड्रामा फाइनली रिलीज हो चुकी है, हमें लगा कि ये एक परफेक्ट टाइम होगा आपको एक ओवरव्यू देने का, एंडिंग और सीरीज के डिटेल्स के बारे में डिस्कस करने का, ताकि आपको देखने का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। एक स्पॉइलर अलर्ट जरूर देना चाहूंगी क्योंकि हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल प्लॉट पॉइंट्स और कैरेक्टर डिटेल्स को लेके। तो अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और सारी सीरीज देख लीजिए, पर अगर आपने सीरीज देख लिया है तो चलिए सीधे वीडियो पर चलते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही बहुत सारे फिल्म और सीरीज से जुड़े नए नए अपडेट्स के लिए। शुक्रिया। अब चलिए बढ़ते हैं बेसिक प्लॉट पॉइंट्स की ओर। स्टार्टिंग ऑफ द शो में हमें ये पता चलता है कि ये फ्यूडल जापान के 1600s में होता है, जिसमें करंटली पोर्टुगीज की मोनोपोली थी किसी भी ट्रेडिंग पर न्यू वर्ल्ड के साथ। उनका इन्फ्लुएंस चर्च से आगे बढ़ता है। हालांकि यूरोपियन प्रोटेस्टेंट कलीग्स अपने इनिशिएटिव को लेने का कंसिडर कर रहे थे। लोकल लेवल पर जापान के 5 वॉरियर लॉर्ड्स प्रोबेबली दामियो ताइको के मौत के बाद पॉलिटिकल कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। वेरियस अलायंसेस साइंड हुई हैं जो कि पावर के बैलेंस को बिगाड़ सकती है। हम पहले मिलते हैं जॉन ब्लैक थ्रोन से, जो जापानीज कोस्ट की खोज में मैगेलन पास के माध्यम से इंग्लिश क्रू को लीड करते हैं। एरास्मस एक बड़े नंबर ऑफ शिप्स के साथ निकलता है, लेकिन सिर्फ वो ही सेलिंग करने के लिए बच जाता है। क्रू कम होती जाती है और सिर्फ दर्जनों मेंबर्स बचे रहते हैं। कैप्टन सारे होप्स खो बैठते हैं और सुसाइड कर लेते हैं और अपने पसंद की मृत्यु को चूज करते हैं। बाकियों को हंगर और बीमारियों से जूझना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद एरास्मस कोस्ट पर पहुंच जाता है, जहां पे एक विलेज होता है आजीरो। लॉर्ड याबुशिंजे के सामुराई शिप को इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं और सारे लोगों को बंदी बना लेते हैं। वो जहाज पर भी कब्जा कर लेते हैं और लॉर्ड के आने का इंतजार करते हैं। इसी बीच लॉर्ड योशी तोरांगा ओसाका पैलेस पहुंचते हैं अपने डिसाइपल्स के साथ। वो उन 5 वॉरियर में से एक होते हैं जो कि जापान के कंट्रोल के लिए लड़ रहे होते हैं। तोरांगा कांटो के लॉर्ड होते हैं, जिसके पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लैंड होता है और उन्हें सीरियस चार्जेस के साथ समन किया जाता है। और बाकी 4 वॉर लॉर्ड्स भी इस मीटिंग में मिलते हैं और एक साथ वो फॉर्म करते हैं काउंसिल ऑफ रीजेंट्स, जो कि पावर शेयर करता है किंग के एब्सेंस पर। ताइको का बेटा ये चियो बहुत ही छोटा होता है रूल करने के लिए, जिसको पावर तब मिलेगी जब वो 16 साल का हो जाएगा। लॉर्ड इशिदा, जो कि तोरंगा के अगेंस्ट प्लान को लीड कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि इचियो की माँ ओचिबा को तोरंगा कासल में ईडो के दौरान पहले ही ले जाया जाता है और ये किसी परमिशन के बिना ही होता है, और जो कि लोकल रूल के अगेंस्ट है। तोरंगा एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी डॉटर इन लॉ लेबर पेन में है और क्योंकि ओचिबा उसकी बहन है, इसीलिए वो कासल विजिट करती है ताकि उस बच्चे के जन्म में वो कुछ मदद कर सके। पर काउंसिल इस बात से कन्विंस्ड नहीं था। इशिदा तोरंगा के इम्पीचमेंट के लिए एक रेजोल्यूशन पनिशमेंट प्रेजेंट करता है और उसकी फेट डिपेंड करती थी फाइनल डिसीजन ऑफ द काउंसिल पर, जो कि कुछ दिनों में बनने वाली थी। उनके एक स्टूडेंट तादायोशी इस चीज पर एंग्रीली रिएक्ट करता है। वो अब्रप्टली अपने सीट से उठकर मीटिंग रूम में जाने के लिए अपना पैर बढ़ाता है और इसे देखा जाता है एक सीरियस वायलेशन ऑफ लॉ की तरह। डिक्री के अकॉर्डिंग तादायोशी को अब अपने न्यू बॉर्न को मारना होगा, क्योंकि लीनिएज म्यूटिलेटेड कंसिडर किया जाता है। तादायोशी फूजी के हस्बैंड होते हैं और फूजी तोदा हिरोमात्सु की ग्रैंड डॉटर होती हैं। फूजी अपने बच्चे को मरने देना बिल्कुल नहीं चाहती हैं और इसीलिए वो अपनी जान दे देना चाहती है ताकि वो अपने बच्चे को मरते हुए ना देख सके। हालांकि हिरोमात्सु की डॉटर इन लॉ इसमें इंटरवीन करती है और फूजी को कन्विंस करती है गिव अप करने के लिए। वो उसे एनकरेज करती है अपने लाइफ में पर्पस ढूंढने के लिए, जैसे मारिको ने किया था अपने फादर के डेथ के बाद। हिरोमात्सु तोरानागा के एक ट्रस्टेड पर्सन थे। वो हिरोमात्सु को आजिरो के पास भेजते हैं एक सीक्रेट मैसेज एक बर्ड के द्वारा रिसीव होने पर। आजिरो में जॉन अपने लोगों को कन्विंस करता है और वो जापान आते हैं और आजिरो उसके सारे बंदों को ये भी बताता है कि उनकी आइडेंटिटी कभी भी रिवील नहीं होगी जब तक रटर्स कैप्टन के क्वार्टर में छुपे हुए हैं उनकी प्राइवेट जर्नल और रॉयल डिक्री के साथ, और उस वक्त वो इंग्लिश मर्चेंट की तरह बिहेव करेंगे जो कि अपना रास्ता भटक चुके हैं। जो भी हो, चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती। याबुशिंजे के कजिन ओमी जॉन के प्ली ऑफ मर्सी को रिफ्यूज करते हैं। जापानियों को लगता है कि वो पायरेट्स है और ओमी पर्टिकुलरली जॉन के रूडनेस से अनहैप्पी थे। याबुशिंजे के सामने जॉन अपनी केस के साथ प्लीड करता है जब एक पोर्तुगीज प्रीस्ट
इस सारे चीजों को ट्रांसलेट करने के लिए बुलाए जाते हैं और प्रिस्ट जॉन की नेशनलिटी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और याबूसी जिसे कहते हैं उसे मार देने के लिए। लॉर्ड बहुत ज्यादा फैसिनेटेड होते हैं ये देखकर कि जॉन अपने पैर के नीचे एक क्रॉस बना रहा होता है। वो अपने लोगों को कहते हैं कि वो जॉन की जगह उसके क्रू से किसी और को चूज करे। इधर ओसाका कैसल में लेडी ईओ तोरानागा को इनकरेज करती है एक्शन लेने के लिए और उनके लीनिएज के वॉरियर स्पिरिट को चैनल करने के लिए। वो उसे इनवाइट करती है उसकी डेस्टिनी को एम्ब्रेस करने के लिए विद द टाइटल ऑफ शोगन। उसे पता था कि ये चियो की जिंदगी खतरे में है और ये सिर्फ तोरानागा के ऊपर है कि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है कि नहीं। इरास्मस में कार्गो पाए जाने के बाद याबूसी इसे सीक्रेट रखना चाहते हैं। वो डरते हैं कि कहीं तोरानागा और उसके क्लैन के मौत के बाद युद्ध न शुरू हो जाए और इशिदा को चर्च और उसके अलाइड क्रिश्चियन रीजन्स कियामा और ओहनो को डील करने से डिफिकल्टी होगी। याबूशिजे का अर्सनल वेपन उसे इशिदा के लिए एक वैल्यूएबल अलाई बनाएगा। प्लान बहुत ही सॉलिड था पर सब कुछ चेंज हो जाता है अनएक्सपेक्टेडली जब हिरोमोत्सु आते हैं। वो पूरे शिप के ऊपर कंट्रोल करते हैं और ओसाका लौटने की प्लान बनाते हैं। कार्गो को रिकवर करने के दौरान जॉन अपने पथ क्रॉस करते हैं कार्लो रॉड्रिगस के साथ, एक स्पेनिश पायलट जो पोर्तुगीज के लिए काम कर रहा होता है। हालांकि रास्ते में जहाज एक तूफान का सामना करता है। जॉन की स्किल्स और डिटर्मिनेशन उस सिचुएशन को हैंडल कर लेती है पर रॉड्रिगस को पानी में फेंक दिया जाता है। जब वो थोड़े शांत समंदर पर आते हैं वो याबूशिजे और उसके लोगों से भीख मांगते हैं रॉड्रिगस को बचाने के लिए। वो लोग मान जाते हैं क्योंकि स्पेनियर्ड एक एक्सपीरियंस्ड पायलट होता है। वो चट्टानों के पास एक चट्टान के नीचे से पाया जाता है। हालांकि जॉन भी रॉड्रिगस को बचाना चाहता था, याबूशिजे उसे रोकता है एक चालाकी यूज करके। वो लॉर्ड को उनके लोगों के पास चैलेंज करता है और याबूशिजे के पास कोई ऑप्शन नहीं होती है बट टू एक्सेप्ट इट। एंसुइंग डिसेंट के दौरान याबूशिजे सीरियसली इंजर होता है पर जब वो सुसाइड करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके लोग उसके ओर एक रस्सी छोड़ते हैं। याबूशिजे रॉड्रिगस को मौत से बचा लेता है और जॉन के रेस्पेक्ट को गेन करता है। जब उसे होश आता है तो रॉड्रिगस ये रिवील करता है कि उसे जॉन के प्राइवेट जर्नल्स और स्क्रैप जो कि उसने स्पेनिश शेलर से चुराए थे वो उसे मिल जाता है। जब वो एक बार कोस्ट पर पहुंच जाएगा तो जॉन का सीक्रेट पोर्तुगीज को बता देगा। मीनवाइल तोरानागा माइको को जॉन के अराइवल के लिए रेडी कर रहा होता है क्योंकि वो पोर्तुगीज फ्लुएंटली बोल सकती थी। वो उसे ट्रस्ट करता था क्योंकि वो इस मामले में कुछ रिलायबल पीपल को चाहता था। इतनी टर्बुलेंट टाइम्स के दौरान वो बिलीव करता था एंजिन और जापानीज पायलट्स पर, जिसे उसे लगता था कि वो उसे बचा सकते हैं फ्रॉम पावर स्ट्रगल और उसे ये भी लगता था कि उसके क्लैन को भी वो मौत से बचा सकते हैं। एपिसोड के फाइनल मोमेंट्स में ये रिवील होता है कि तोरांगा के स्पाई थे आजिरो मोजिरो, जिसे हम देखते हैं जॉन के लिए ट्रांसलेट करते हुए याबूशिजे के पहुंचने से पहले। प्लॉट 1 साल पहले जाती है और हमें देखने को मिलता है ताइको इन ओसाका जो अपने डेथ बेड पर होते हैं उनकी फ्रेंड्स और फैमिली के सराउंडिंग में। ताइको ने तोरानागा को छोड़कर सबको भेज दिया था। वो दोनों बहुत अच्छे मेमोरीज के बारे में बात करते हैं और ताइको उसके बाद ताइको उसे पूछता है कि वो कैसा फील करता है रूलर बनने के बाद जब तक उसका बेटा बड़ा नहीं हो जाता। वो उसके साथ अपना टाइटल शेयर करेगा अगर वो चाहता है कि उसके बच्चे को प्रोटेक्ट करे। हालांकि तोरानागा ना कहता है क्योंकि अगर ये होता है तो उनके एनिमीज एक साथ आएंगे और उन्हें और उनके बेटे को मार देंगे। ताइको तोरानागा को टेस्ट करता है उसे एक रीजेंट ऑफर करके और उसे उसका जवाब पसंद आता है। उसे ये बिलीव था कि सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएंगी उसके मरने के बाद, इसीलिए उसने काउंसिल ऑफ रीजेंट्स को बनाया था और उसने उस ग्रुप का नाम दिया था इशिदो, कियामा, ओनो और सुजियामा। और वो तब तक ये पावर शेयर करेंगे जब तक ताइको का बेटा इचियो बड़ा नहीं हो जाता। प्रेजेंट में जॉन ब्लैक थ्रोन तोरानागा से मिलता है, उस प्रीस्ट के साथ जो ट्रांसलेट नहीं करना चाहता था ब्लैक थ्रोन्स के वर्ड्स को एपिसोड 1 में, जिस विषय में वो बहुत ही चिंतित होता है। बट तोरानागा के पास मारिको होती है उसके ट्रांसलेशन में हेल्प करने के लिए। ब्लैक थ्रोन और तोरानागा कुछ कमेंट्स एक्सचेंज करते हैं कि वो क्यों यहाँ पे है बट लॉर्ड इशिदो उन्हें इंटरप्ट करते हैं जो कि एक बारबेरियन को कैसल में इनवाइट होता देखकर खुश नहीं होते। इशिदो अपना फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करता है उसे कासल में इनवाइट होता देखकर। शांति बनाए रखने के लिए तोरानागा ब्लैक थ्रोन को उसके प्रिजन पे भेज देता है। जब तोरानागा से पूछा जाता है कि वो ब्लैक थ्रोन को लेकर इतने कंसर्न क्यों है, लेडी मारी को रिप्लाई देते हैं कि तोरानागा तभी डिस्पोज्ड हो पाएंगे जब काउंसिल ऑफ वोट्स एक सिंगुलर वोट के द्वारा होगा। वो इशिदो और क्रिश्चियन लॉर्ड्स के बीच में डिवीजन क्रिएट करने के लिए ब्लैक थ्रोन को यूज करता है। काउंसिल तोरानागा के आउटस्टार के लिए वोट करने के लिए आती है। वोट करने से पहले वो ब्लैक थ्रोन के बारे में मेंशन करते हैं और इशिदो बताता है कि कैसे उसने उसकी प्रेजेंस को प्रोटेस्ट किया जिसके कारण उसे जेल में डाल दिया गया। हालांकि काउंसिल को इस बारे में भरोसा नहीं था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी हॉरर स्टोरीज बनी हुई थी ब्लैक थ्रोन के हाथों क्रिश्चियंस के मैसेकार के बारे में। वोटिंग के पहले वो डिमांड करते हैं कि उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट करना होगा। इशिदो उन सबको वोट करने के लिए अर्ज करते हैं बट सारे रिफ्यूज करते हैं।
इशिदो याबुसी से पूछते हैं कि वो ब्लैक थ्रोन के बारे में क्या सोचते हैं और वो उसे बताता है कि वो तोरानागा के प्लान के बारे में क्या सोचता है। इशिदो याबुसी से कहता है कि उन्हें ब्लैक थ्रोन को मारना होगा ताकि वो लोग तोरानागा को फ्रेम कर सके। थोड़े समय बाद हम देखते हैं एक ग्रुप को आते हुए जो ब्लैक थ्रोन को प्रिजन से बचाने आई थी, क्योंकि वो एक क्लेम कर रहे थे कि अब वो एक प्रिजनर है लॉर्ड कियामा का। बाद में लॉर्ड कियामा ब्लैक थ्रोन को तोरानागा के पास पहुंचाते हैं, जिसने उसे बचाया था उसके एग्जीक्यूशन के दौरान। इस बार तोरानागा लेडी मारिको को लाता है प्रीस्ट के बजाय ट्रांसलेट करने के लिए, और प्रीस्ट उसके नॉलेज को क्वेश्चन करता है ब्लैक थ्रोन के कल्चर के बारे में और कैसे वो जापान पहुंचा उस बारे में। ब्लैक थ्रोन बताता है कि उसने मैगलन पास के थ्रू यहाँ पे ट्रैवल किया और एक पोर्टुगीज बेस को अवॉइड किया मकाओ में, जिससे सब शॉक्ड हुए। उसने कहा कि रॉनिन्स वहाँ पे सीक्रेट वेपन्स स्मगलिंग बेस पर रह रहा था। तोरानागा बताता है कि वो चाहता है कि ब्लैक थ्रोन उसे बताए कि कहाँ पोर्टुगीज बेसेस लोकेटेड है वर्ल्ड मैप पर। उसे बिलीव था कि पोर्टुगीज और स्पेन कंट्री को डिवाइड कर चुके हैं और उन्हें ये लगता था कि जापान पोर्टुगीज में बिलोंग करता है। फर्दरमोर वो सारे नॉन क्रिश्चियन लीडर्स को रिप्लेस करना चाहते हैं अपने लीडर्स के साथ। तोरानागा कहता है कि ब्लैक थ्रोन को युद्ध छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो एक आउटनंबर्ड है, पर ब्लैक थ्रोन कहता है कि उसे विश्वास है कि वो जीत सकता है क्योंकि ब्लैक थ्रोन ने उन्हें बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। तोरानागा ने ब्लैक शिप को तब तक जाने देने के लिए कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया जब तक कि उन्होंने ठिकाने की जांच नहीं कर ली। प्रिस्ट टीम को एक मैसेज भेजता है जो कि इस चीज से खुश नहीं थे। ब्लैक थ्रोन को उसके प्रेमिसेस पे रहने देने के अलाउ करने के बाद हमें एक औरत दिखती है जो कि तोरानागा को अटैक करने पे आती है, पर वो अनसक्सेसफुल रहती है और ब्लैक थ्रोन के हाथों मर जाती है। तोरानागा रिवील करता है कि ये औरत ब्लैक थ्रोन के पीछे आई थी और उसे ये भी पता है कि इस अटैक के पीछे कौन है। तीसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि तोरानागा याबुसी को लाता है ये डिस्कस करने के लिए कि क्यों रीजेंट्स ने किसी और को भेजा ब्लैक थ्रोन को मारने के लिए। उसने एक्सप्लेन किया कि उसने सुना था कि इशिदो उसे विजिट करने आ रहा है और वो ये जानना चाहता है कि इशिदो उसे क्या ऑफर कर रहा था अगर वो ब्लैक थ्रोन को मार दे तो। याबुशी ने कहा कि इशिदो ने तोरानागा की सीट उसे ऑफर की द बोर्ड ऑफ रीजेंट्स की। याबुशी ने कहा कि वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था द प्लेस ऑफ द काउंसिल से। इंस्टेड उसने सुरुगा से कहा कि वो अपनी जागीर को एक्सपैंड करे, पर उसे एक माथे की जरूरत थी इसे लीड करने के लिए। तोरानागा उसके बाद कहता है कि एक असासिन को एंजिन को मारने के लिए भेजा गया है और उन्होंने कहा कि उनकी सेफ्टी के लिए एंजिन और लेडी कीरी को उनके फिशिंग विलेज आजिरो पर ले जाना होगा। अगर वो ऐसा करता है तो वो सुगुरा प्रोविंस पर लीड करेगा। उसके बाद ग्रुप अपनी पैकिंग स्टार्ट करती है ओसाका छोड़ने के लिए, तो इसे करते करते थोड़ा सा देर होता है और लॉर्ड इशिदो आ जाता है। इशिदो कहता है कि उसे बताया गया था कि ब्लैक थ्रोन लेडी कीरी के साथ चला जाएगा। हालांकि पहले वो थोड़ा हंगामा करता है, पर बाद में वो उन्हें जाने देने के लिए मान जाता है। कुछ समय बाद पूरे क्रू के ऊपर हमला होता है। युद्ध के दौरान अटैकिंग साइड का एक आदमी अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है कि इशिदो के लोग इस युद्ध में हैं। पता चलता है कि लॉर्ड कियामा था जिसने ये अटैक करवाया था और बताता है कि इशिदो के लोग विधर्मियों के साथ मर जाएंगे। बुंटारो सबको रोकता है ताकि रेस्ट ऑफ द क्रू बच सके। बोट पर ब्लैक थ्रोन सबको सजेस्ट करता है कि वो उनके लिए जाए, बट हिरोमात्सु इससे इनकार करता है। बुंटारो की वाइफ लेडी मारिको और सारे क्रू देखते हैं कि कैसे बुंटारो 100 से ज्यादा लोगों को मारता है ताकि वो बच सके। ब्लैक थ्रोन जानता था कि अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो सभी मारे जाएंगे और वो ब्लैक शिप की ओर जाने का सुझाव देता है, जिसे डुबाना इतना आसान नहीं था। तोरानागा जहाज पर चढ़कर कप्तान को बताता है कि अगर वो उन्हें डोज से बाहर ले जाते हैं तो वो उन्हें ओसाका छोड़ने की परमिशन देगा। हालांकि कप्तान का दावा था कि क्योंकि उन्होंने पहले इससे इनकार किया था इसीलिए अब कीमत बढ़ गई है। वो मकाओ से मिले सोने का आधा हिस्सा देता है और प्रिस्ट को चर्च बनाने के लिए ईडो शहर भी प्रदान करता है और बदले में वो चाहता था कि प्रिस्ट लॉर्ड कियामा को और ओहाना को अपने पक्ष में शामिल होने के लिए मनाए। उसके विजिटिंग फादर ने तोरानागा को हेल्प करने की प्रॉमिस करी। निकलने से पहले कैप्टन ने कहा कि ब्लैक थ्रोन ब्लैक शिप पर अलाउ नहीं है। काउंसिल ऑफ रीजन्स मीट करते हैं डिस्कस करने के लिए, जहाँ पे वो ये डिस्कस करते हैं कि क्यों वो इशिदो से अनहैप्पी है क्योंकि इशिदो ने तोरानागा और ब्लैक थ्रोन को एक साथ भागने के लिए अलाउ किया। मीटिंग इंटरप्टेड होती है लॉर्ड हिरोमात्सु के द्वारा, जो आकर अनाउंस करते हैं कि लॉर्ड तोरानागा ने अपने पद से रिजाइन किया है कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। इशिदो कहता है कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स के कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वो तोरानागा को चार्ज करेंगे 4-0 से, पर हिरोमात्सु उन्हें याद दिलाता है कि ताइको के काउंसिल को 5 रीजेंट्स की जरूरत है हर एक वोट के लिए, और एक क्रू जिसमें 4 मेंबर्स थे वो सिक्योर नहीं कर पाएंगे वोट को। प्रिस्ट जॉन को ब्लैक थ्रोन का बुक तोरानागा देता है
और वो उससे इस बारे में बात करता है। वो उन्हें बताता है कि किताब में जो भी चीज़ें हैं उसके लिए मौत की सज़ा है और इन सब को ट्रांसक्राइब करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। और इन द मीन टाइम तोरानागा ब्लैक थ्रोन से कहता है कि वो उसके लोगों को सब कुछ बताए उस पैसेज के बारे में। वो उन्हें कहता है कि वो उसे बारबेरियन के नाम से ना पुकारे और हातामोटो के नाम से पुकारे। और वो ब्लैक थ्रोन की असिस्टेंट चाहता है सीखने के लिए कि कैसे डाइव करना है। और उनके बीच एक फ्रेंडली मैच एंस्यू होती है। 4th एपिसोड में काशिगी ओमी को एक लेटर रिसीव होता है जिससे उन्हें पता चलता है कि लॉर्ड तोरानागा उनके टाउन पे आ रहे हैं। वो चाहते थे कि उनका विलेज उनके अराइवल के लिए तैयार रहे। आजिरो में उनके अराइवल के बाद पूरा विलेज तोरानागा के विजिट को सेलिब्रेट करने आता है। तोरानागा अनाउंस करते हैं कि डार्क क्लाउड्स जापान के ऊपर चढ़ रहे हैं और उन्हें उससे गार्ड करने की ज़रूरत है और ताइको की लेगेसी को बचाने की ज़रूरत है। जब जॉन ब्लैक थ्रोन तोरानागा के साथ पहुंचते हैं, लोगों को समझ नहीं आता कि वो यहाँ पे क्यों आया है, बट याबुशिजे उन्हें बताते हैं कि वो अब हातामोटो है। शिप में लेडी मारिको लेडी तोड़ा से कहती है कि कैसे वो सर्व करेंगे ब्लैक थ्रोन की कंसर्ट बनकर। ऑल्दो थोड़ी सी हेजिटेंट होने के बाद वो अग्री करती है उसे 6 महीने देने से। ब्लैक थ्रोन का अराइवल आजिरो में हलचल मचा देती है क्योंकि वो अब डिमांड करता है कि उसे पता चलना चाहिए कि उसके लोग कहाँ हैं। हालांकि लेडी मारिको ब्लैक थ्रोन पर प्रेशर बनाती है और ब्लैक थ्रोन ओमी की तरफ एक गन पॉइंट करता है। जब ओमी तोड़ा से उन्हें सौंपने के लिए कहता है तो वो उस पर अपनी बंदूक तान देती है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है और वो आगे बढ़ जाता है। जैसे कि वादा किया गया था, तोरांगा के टीम ने ब्लैक थ्रोन से लड़ाई के बारे में जानना शुरू किया। वो उन्हें दिखाता था कि तोपे कैसे दागे जाते हैं। लेकिन नेवारा जोजेन की लीड में लॉर्ड इशिडो की टीम जोजेन याबुशिजे को ओसाका आने और वहाँ पे ओथ ऑफ एलिजेंस रिन्यू करने के लिए कहता है। याबुशिजे एक्सप्लेन करता है कि ये सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और जोजेन उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो इनविटेशन को डिक्लाइन करता है। इससे वो लॉर्ड इशिडो को बताएगा कि उसने खुद को अपना दुश्मन घोषित कर लिया है। याबुशिजे ने उसे रात भर रुकने के लिए मना लिया और उसे वो तोपे दिखाई जो वो बना रहा है। पहले उसके रक्षा करने के बाद ब्लैक थ्रोन लेडी तोड़ा को अपना एक हथियार देने का फैसला करता है। वो उसे ये सिखाने की योजना बना रहा है कि खुद की सुरक्षा कैसे की जाए। बदले में लेडी तोड़ा उसे तलवारों की एक जोड़ी देती है जो उसके पिता की थी। वो समझती है कि उसकी शादी बिना तलवार वाले आदमी से नहीं होगी। जॉन ब्लैक थ्रोन और लेडी मारिको ने उसके समृद्ध इतिहास के बारे में एक मर्मांतिक स्टोरी बताई। उस रात बाद में लेडी मारिको ब्लैक थ्रोन के कमरे में घुस जाती है जहां वो सो रहे होते हैं। वो उसे जगाती है जिससे दोनों जॉन ब्लैक थ्रोन और लेडी मारिको अपनी एक टचिंग मोमेंट शेयर करती है उनके रिच हिस्ट्री के बारे में। जब वो लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि कैसे नेवारा जोजेन को बताना है कि बॉम्ब वर्क करता है, लॉर्ड नागाकाडो ने फैसला किया कि वो मामलों को अपने हाथों में लेंगे और अपने पिता लॉर्ड तोरानागा की डिसरेस्पेक्ट करने के लिए वो जोजेन से मुआवजा की मांग करेंगे। उसने जोजेन और उसके आदमियों पर बमबारी करी और उन्हें उनके घोड़ों से गिरा दिया। याबुशिगे उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन नागाकाडो जोजेन के पास जाता है जिसके बॉडी पार्ट ब्लास्ट के दौरान पूरी तरीके से इधर उधर हो चुके थे। वो उससे अपनी तलवार लेता है और काम खत्म कर देता है। काउंसिल की बैठक होती है और लॉर्ड तोरानागा को रिमूव करने का फैसला लिया जाता है, बट लॉर्ड इशिडो इन्फॉर्म करते हैं कि वो रिजाइन कर चुके हैं। इससे उन्हें वोट करना पड़ता है नए काउंसिल मेंबर के लिए। हर एक मेंबर अलग अलग नाम देता है और उनके अंदर कोई भी कॉमन ग्राउंड नहीं होता। और लॉर्ड इशिडो के लिए एक मैसेज आता है और वो जब उसे खोलते हैं ये नेवारा जोसेन की तरफ से होता है। लॉर्ड तोरानागा आजिरो वापस आते हैं लेडी मारिको के हस्बैंड के साथ जिनका नाम बुंतारो होता है। तोरानागा लेडी मारिको को ये इन्फॉर्म करता है कि रॉनिन ने कॉन्टिजेंट में बुंतारो की मदद की दूसरों से लड़ाई और बचने में। वो उसे ये भी कहता है कि उसको ब्लैक थ्रोन के साथ काम करना कंटिन्यू रखना है बुंतारो के वापस आ जाने के बाद भी। तोरानागा के साथ रियूनाइटेड हो जाने के बाद याबुशिजे क्लेम करते हैं कि वो तोरानागा के साइड पे थे। रीजेंट खोजना चाहती है कि किसने उसके बेटे को कन्विंस किया ताकि वो जोजेन पर अटैक करे। मीनवाइल कासागी ओमी को न्यू लीडर ऑफ द कैनन रेजिमेंट बनाया जाता है। बुंतारो ब्लैक थ्रोन के साथ एक ही क्वार्टर में मूव इन होने के बाद खुश नहीं थे। बुंतारो डिनर के दौरान ब्लैक थ्रोन के ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स को क्रिटिसाइज करते हैं और वो दोनों एक ड्रंकन फाइट में लग जाते हैं जो कि कुछ ही देर में वायलेंट हो जाता है। बुंतारो एक बो लेता है और शूट कर देता है। उसी दौरान ब्लैक थ्रोन ने बुंतारो द्वारा अपने पत्नी के साथ किए गए सुलूक पर सवाल उठाया। उसने जो कहा उससे वो लेडी मारिको को फोर्स करता है कि एक्सप्लेन करने के लिए कि वो असल में कौन है। लेडी मारिको के फादर अकेची सैन
जो कि जापान के रूलर को मार चुके थे एम्पायर के लिए, और उसके इस एक्शन की वजह से उनकी इंटायर फैमिली को क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था और मार दिया गया था, एक्सेप्ट मारिको। देर रात ब्लैक थ्रोन एक बहुत ही लाउड नॉइज से जग जाता है और वो लेडी मारिको के रूम में घुसता है और देखता है कि उसे बहुत ज़्यादा मारा गया है और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। ब्लैक थ्रोन बुंतारो के पास जाता है उसे कन्फ्रंट करने के लिए, और बुंतारो लड़ने के बजाय स्वॉर्ड को ग्राउंड पर रखता है और वो अपने खुद के ड्रंकन स्टेट को इन सारे चीज़ों के लिए दोषी मानता है। एपिसोड के शुरुआत में लॉर्ड तोरानागा एक तीतर को ब्लैक थ्रोन को देता है और ब्लैक थ्रोन इसे एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन की तरह लेता है। इसलिए वो उसे अपने घर के बाहर टंगवा देता है और सबसे कहता है कि अगर कोई इसे छूता है तो वो मारा जाएगा। धीरे धीरे वो तीतर सड़ जाता है और उससे बदबू आने लगती है, तो ओजिरो जो कि एक गार्डनर था वो उसे रिमूव कर देता है। लेडी तोड़ा ब्लैक थ्रोन के वार्ड्स को सच्चाई समझकर उस गार्डनर को मार देती है और ब्लैक थ्रोन को समझ आता है कि यहाँ के लोगों का कल्चर और कैसे वो हर चीज़ को सीरियस लेते हैं वार्ड टू वार्ड। ब्लैक थ्रोन तोरानागा के पास जाता है और कहता है कि क्योंकि उसने अपनी प्रॉमिस फुलफिल कर दी है तो उसे अब जाने दिया जाए। कॉन्वर्सेशन के दौरान एक अर्थक्वेक आता है और जो तोरानागा को अंदर खींच रही होती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। ब्लैक थ्रोन और दूसरे उसे बचाते हैं। एक डिस्टेंस पर हम देखते हैं कि पूरा शहर का फाउंडेशन अर्थक्वेक से बिगड़ जाता है। आजिरो और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। लॉर्ड तोरानागा सबको एड्रेस करते हैं और ब्लैक थ्रोन को न्यू ग्रैंड एडमायरल ऑफ कांटो और जनरल इंचार्ज ऑफ कैनन रेजिमेंट बना देते हैं। लॉर्ड नागाकाडो अपने फादर के इस डिसीजन से खुश नहीं होते, बट याबुशिगे उसे समझाता है कि उन्हें बड़ी मछली पकड़नी है क्योंकि उन्होंने हजारों लोगों को खो दिया है और उन्हें जल्द ही इशिदो का सामना करना होगा। ब्लैक थ्रोन दूसरी ओर अपने शिप को वापस पाने की डिमांड करता है और तोरानागा से कहता है कि उसे अपना जहाज मिल जाने के बाद वो अपने रीजेंट्स को एनिमी से बचाएगा। बोर्ड ऑफ द रीजेंट्स लेडी ओचिबा के ऊपर फाइनल बोर्ड मेंबर चूज करने का फैसला छोड़ती है। क्राउड में आने से पहले लॉर्ड इशिडो लॉर्ड ईटो को सजेस्ट करते हैं कि उसे भी ज्वाइन करना चाहिए और वोट करना चाहिए लॉर्ड तोरानागा की डेथ के लिए। वो ऑफर एक्सेप्ट करता है और हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड इशिडो लॉर्ड ओचिबा को शुक्रिया कर रहा होता है। लॉर्ड इशिडो सजेस्ट करते हैं कि वो हमेशा ताइको के शैडो में रहेंगे, बट लेडी ओजिबा कहती है कि अगर वो तोरानागा को मार दे तो सारे उसके शैडो में रहेंगे। मीनवाइल तोरानागा के कासल में बहुत सारी न्यूएस्ट डेवलपमेंट देखने के बाद सब उसे क्रिम्सन स्काई को अडॉप्ट करने बोलते हैं आगे की वॉर के लिए, बट लॉर्ड तोरानागा को ये पसंद नहीं आया और लॉर्ड तोरानागा ने कहा कि उन्हें कुछ अलग प्लान के साथ आना चाहिए, जिस प्लान में कोई सर्टेन डेथ ना हो। तोरानागा ब्लैक थ्रोन को एक विली वॉल्ट पे भेजते हैं ताकि वो उस जगह को क्लेम कर सके, बट देख के लगता है कि लेडी मारिको ने एंजिन के लिए कुछ फीलिंग्स डेवलप कर ली थी और वो ट्रांसलेशन को फर्स्ट पर्सन नैरेटिव से ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देती है। उसके वापसी के बाद लॉर्ड तोरानागा लेडी मारिको से कहता है कि उसके फादर ने उसकी शादी ठीक कर दी है ताकि उसे हर चीज़ से बचाया जा सके और सारे फाइट से दूर रखा जा सके, ताकि एक दिन वो वापस आए और सारे चीज़ों को ख़त्म कर सके। तब उसे समझ आता है कि वो अपने डिसीज्ड फादर को बहुत सारे चीज़ों के लिए ऐसे ही ब्लेम करती थी और अब वो तोरानागा को जापान के एक डिजर्विंग रूलर के तौर में देखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होती है। द बोर्ड ऑफ रीजेंट्स बैठक में बैठती है वोट के लिए और लॉर्ड ईटो भी इस वोट को ज्वाइन करते हैं, जबकि 2 सदस्य यस में वोट करते हैं। लॉर्ड सुगियामा कहते हैं कि वो वोट नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है कि उनके खिलाफ कोई भी प्लॉट हुई हो। वो कहते हैं कि वो तब तक वोट नहीं करेंगे जब तक सारे हॉस्टेजेस को रिलीज ना किया जाए। उसके बाद लेडी ओचिबा कन्फ्रंट करती है लॉर्ड इशिडो को और कहती है कि उसका तोरानागा के खिलाफ हेट्रेड बहुत पहले से शुरू हुआ है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तोरानागा ने उसके फादर को मारा था, ना कि मारिको के फादर ने। कॉन्वर्सेशन बढ़ने के बाद लॉर्ड इशिडो लॉर्ड सुगियामा को मार देते हैं और उनके क्रू को भी मार डालते हैं। ये सारी न्यूज़ लॉर्ड तोरानागा के पास पहुंचती है, जो कहता है कि इशिडो को कमांड बनाया जाएगा ओसाका कासल का, और जो तोरानागा को अक्यूज करेगा ये बोलकर कि उसने अपने थ्रोन को बिट्रे किया है। इसके पहले वो अनाउंस करता है कि वो प्लान कॉल्ड क्रिम्सन स्काई के साथ जाएंगे। क्रिम्सन स्काई एक लॉन्ग फॉर्मुलेटेड प्लान था जिसमें एक सिंगल वायलेंट मार्च ओसाका कासल के अगेंस्ट होना था। उन्होंने ये प्लान किया था ताकि वो काउंसिल को डिसॉल्व कर सके और एक नई काउंसिल बना सके जिसका सोल रीजन तोरानागा होगा। हमें ये भी पता चलता है कि मारिको और ओचिबा अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन मारिको के फादर के करतूत ने उनके बीच एक दीवार स्थापित कर दी। अब ओचिबा अपने रिवेंज को छोड़कर कुछ नहीं देख पा रही थी और वो चाहती थी कि उसका बेटा, जो कि ताइको का ट्रू एयर है, वो ही शोगन बने, और उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें तोरानागा के डेथ के बाद ही पॉसिबल थी। फिर हम विटनेस करते हैं लेजेंड्स ऑफ तोरानागा 46 ईयर्स पहले।
जब वो महज 12 साल का हुआ करता था। तब से ही बॉय वॉरलॉर्ड बैटल्स जीतता आ रहा था। उसकी विक्ट्रीज की स्टोरियां वाइल्डली टोल्ड थी। तो ये कहा जाता है कि तोरानागा ने उसके सर को धड़ से अलग किया एक सिंगल ब्लो से। कम से कम कहानी यही है। बाद में ही हमें पता चला कि एटलीस्ट 9 क्योटिक हैक्स लगे हैं तोरानागा को मिज़ुगुची के सर को धड़ से अलग करने के लिए। वो जानता था कि युद्ध क्या है। तोरानागा ने ओसाका को स्टॉर्म से बचाने के लिए अपने भाई सेकी से मदद मांगने का फैसला किया। अटैक्स के डिटेल थोड़े से अनक्लियर थे, तो ब्लैक थ्रोन अभी भी नौसेना कमान के लिए एक्साइटेड होता है ताकि वो एक्चुअली यूजफुल हो सके। पर तोरानागा को कोई भी जल्दी नहीं थी, यहाँ की वो एक हफ्ते के लिए साइकी के साथ कीको की बुकिंग कर लेता है, जिससे ओमी काफी निराश होता है और प्लान बनाता है एक नाइट ऑफ ड्रिंकिंग का गठबंधन के बारे में विस्तार से बताने से पहले। बुंतारो के मन में अभी भी ब्लैक थ्रोन के लिए मर्डरस हेट्रेड थी, जो कि याबुसिजे के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस के दौरान ब्लैक थ्रोन को जान से मारना चाहता था। वो इस हद तक जाता है कि वो तोरानागा से भी फॉर्मली पूछ लेता है कि क्या वो ब्लैक थ्रोन को मार सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी ब्लैक थ्रोन को नहीं पसंद करता था जिस तरीके से ब्लैक थ्रोन उसकी वाइफ को देखता है। जो भी हो, तोरानागा उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देता है। फूजी सुसाइड करने का प्लान करती है। जब उसके ग्रैंडफादर, उसके हस्बैंड और उसके बेटे का रिमेन्स लेकर उसके पास आते हैं, वो एक्सप्लेन करती है कि फॉर्चुनेटली वो अपने आप को एशेस में बदल देगी जब उसका सर्विस ओवर हो जाएगा। सेलिब्रेशन के दौरान साइकी बहुत सारी चीयरफुल टेल्स कहती है तोरागाना के एक्सपर्ट्स के बारे में, और वो बहुत ही जल्द डेरोगेटरी टर्न ले लेता है और वो बहुत ही खुशी से रिवील करता है कि वो ऑलरेडी एक ऑफर एक्सेप्ट कर चुका था तोरानागा के न्यू ऑफर देने से पहले। वो इनफैक्ट नया रीजेंट था और उसके लोग सारे एग्जिट को सील कर चुके थे। तोरानागा को ओसाका के पास सरेंडर करना पड़ा और नागाकाटू को सुसाइड करने कहा गया जोजन के मर्डर के लिए, और अगले दिन उसने सरेंडर कर दिया, जिसे ब्लैकस्टोन और दूसरे लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज और डिस्गस्ट फील कर रहे थे। बट जैसे कि हमने डिस्कस किया था, तोरानागा ने काउंटलेस वॉर्स फाइट किए हैं और अनलाइक उसकी बेटे की तरह जैसे कि वो फैंटेसाइज करता है अबाउट दिस ऑर्डियल्स, वो जानता था कि वो किस युद्ध को हार चुका है। नागाकाडो अपने फादर के सरेंडर को मानना नहीं चाहता और साइकी को एम्बुश करता है एक टी हाउस में और उसे असासिनेट करने का अटेम्प्ट करता है। और जैसे ही वो उसे मारने के लिए फाइनल ब्लो देता है, वो साइकी के भीगे हुए कपड़े से फिसल कर एक पत्थर पर अपना सर ठुकवा लेता है और वो बिना कुछ किए ही मौके पर ही लहूलुहान हो जाता है। अपने बेटे की मौत के बाद लॉर्ड तोरानागा को 49 डेज दिए गए, जिसमें वो अपने बेटे की डेथ के लिए मोर्न कर सकता था, और जिसके बाद उसे ऑफिशियली ओसाका के पास ले जाया जाता ताकि वो वहाँ पे सरेंडर करे। जैसे ही तोरानागा को ये न्यूज़ मिलती है और उसके डिक्लाइनिंग फिजिकल हेल्थ के बारे में पता चलता है, तो उसके कबीले के अंदर बहुत ही ज़्यादा असंतोष पैदा हो जाता है। वो नागाकाडो के फ्यूनरल को भी अटेंड नहीं करता। पिता मार्टिन एल्विटो, जो पोर्तुगीज जेसुइट था और जिसने जापान के साथ सीक्रेट ट्रेडिंग की थी, उसको एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। वो तोरानागा को फोर्स करता है और कहता है कि वो उसे लेडी ओचिबा के साथ संयोग करना चाहिए और इशिरो को कोई भी लेजिटिमेट पॉलिटिकल पावर देने से डिनाई करना चाहिए। बट तोरानागा को पता था कि इसे कैसे माना जाएगा, इसीलिए वो मना कर देता है। बहरहाल फादर एल्विटो तोरानागा को इन्फ्लुएंस करने के लिए फिर से अटेम्प्ट करता है ताकि वो अपने बिजनेस और बार्गेन को एंड तक चला सके और अपना दाव रख सके। तोरानागा अपने एंड रखने के लिए अग्री कर जाता है और उस आदमी को वो लैंड दे देता है जिसपे वो आदमी एक चर्च बनाने वाला है। एल्विटो इसे अपनी विक्ट्री की तरह कंसिडर करता है जब उसे ये रियलाइज होता है कि ये प्रॉपर्टी एक ब्रॉथल के नेक्स्ट में है। तोरानागा की घटती इन्फ्लुएंस ब्लैक थ्रोन को एक इंटरेस्टिंग पोजीशन में ला खड़ा करता है। टेक्निकली वो जापान छोड़ जाने के लिए फ्री था और इनिशियली वो ये करने के लिए सोचता भी है, बट उसके अपने एक फॉर्मर क्रू के साथ ब्रीफ एनकाउंटर उसे ट्रिगर करती है और उसे एक आइडेंटिटी क्राइस होती है। वो अब कल्चरली जापानीज है, कम से कम ये मानने के लिए कि उसके हमवतन बहुत ही ज्यादा रूड और रिपल्सिव हैं। ये मानते हुए कि तोरानागा का सरेंडर उसे अड्रिफ्ट कर देगा या फिर मार देगा। ब्लैक थ्रोन याबुसिगे से मिलता है और उसके अंडर सेलिंग करने के लिए उसको ऑफर करता है। याबुसिगे तोरानागा के साथ आउट ऑफ लॉयल्टी ये ऑफर रिफ्यूज कर देता है। तोरानागा अपने क्लैन के मेंबर्स को एक साथ करता है और उन सब से एक सिग्नेचर लेता है जो भी उसके साइड में रहने के लिए अग्री करते हैं। पर उसके ही टॉप एडवाइजर्स के अंदर डिसएग्रीमेंट होती है और वो क्लेम करते हैं कि वो एक पीसफुल सोल्यूशन चाहते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट का, और जो कि जापान के लिए बेस्ट होगा। अगर ये नेसेसरीली उसके लिए बेस्ट ना भी हो तो भी वो चलेगा, पर जापान के बेस्ट के लिए उसे ये करना है। हिरोमात्सु एक कठोर कदम उठाता है और ये डिक्लेयर करता है कि अगर तोरागाना ने सरेंडर किया तो वो सुसाइड कर लेगा। वो ये प्रूव करना चाहता था कि तोरागाना को कोई भी डिजायर नहीं है इस सारी सेंसलेस डेथ से, अगर वो तोरागाना का सबसे ओल्डेस्ट और बेस्ट फ्रेंड भी क्यों ना हो। बट ये पता चलता है कि तोरागाना को लोगों के मौत से कोई अफेक्ट नहीं पड़ता और वो चाहता है कि लोग जान दे।
बट नॉट इन वेन हिरोमात्सु सुइसाइड कर लेता है और बुनतारो उसका सेकंड है, जो कि अपना दर्द खत्म करने के लिए अपने सर को धड़ से जुदा कर लेता है और अपने पॉइंट को प्रूव कर देता है। बाद में तोरानागा रिवील करता है कि हिरोमात्सु की डेथ नेसेसरी थी और अब उसका सरेंडर करना कन्विंसिंग होगा। जस्ट बिकॉज वो युद्ध को हारने के लिए मान गया था, इसका मतलब ये नहीं था कि वो युद्ध को हारना चाहता था। ये सारा एक पार्ट ऑफ द लॉन्ग गेम था। तोरानागा को पता था कि हिरोमात्सु की सैक्रिफाइस एनकरेज करेगी याबुसीजे को उसके अगेंस्ट जाने के लिए, तो याबुसीगे ब्लैक थ्रोन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ ओसाका जाने के लिए रवाना होता है और ओसाका भेजने के लिए अपने कैनन्स और वेपन्स को प्रिपेयर कर रहा होता है। बट ये बात उनके जानने की परे थी कि तोरानागा ने मारिको को उस सेम शिप पे भेजा था, उसका अपना प्लान, उसके अपने रिवेंज प्लान के साथ। जब वो सबसे ज्यादा वीक था, तोरानागा ने हमेशा उसी वक्त उसके साथ खिलवाड़ किया है, जैसे कि ओचिबा ने प्रेडिक्ट किया था। हिरोमात्सु और नागाकाडो के कबर के पास वो ओथ लेता है कि उनकी सैक्रिफाइस व्यर्थ नहीं जाएगी। मारिको कम से कम 14 वर्षों से मरने की कोशिश कर रही थी, तब भी जब वो प्रेग्नेंट थी। तब से वो जिस कैथोलिक बात से चिपकी हुई थी वो एक कॉपिंग मैकेनिज्म था। यही कारण है कि हम इजी रूप से समझ गए कि लेडी मारिको मरने के लिए ओसाका आई थी, और ऐसा लगता है कि जेसुइट को पता था क्यों मारिको ब्लैक थ्रोन और यूबीसीजे ओसाका आए थे। बट इशिडो की एरोगेंस ग्रॉसली अंडर एस्टिमेट कर देती है उनके पर्पस ऑफ विजिट को। मारिको का अराइवल एक शॉक था और उसने अपने इनिशियल मूव में और भी ज्यादा शॉकिंग काम की। मारिको अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है इशिडो के साथ और डिक्लेयर करती है कि वो नेक्स्ट डे लौट जाएगी हॉस्टेजेस के साथ। इशिडो सिर्फ ओसाका पर ही रूल कर सकता था, एक आयरन फिस्ट के साथ, क्योंकि वो उनकी फैमिलीज और रीजन्स को हॉस्टेज बना चुका था। पर वो पब्लिकली ये एक्नॉलेज नहीं करना चाहता था कि वो उसके हॉस्टेजेस थे, वरना ये एक राइट में बदल जाएगी। तो वो उनको अपने अराउंड रखता है एक गाइज में कि वो उसका ऑनर्ड गेस्ट है। मारिको इशिडो को एक इम्पॉसिबल पोजीशन में ला खड़ा करती है। अपने लॉर्ड से वादा करके आई थी कि वो उसके पास लौट जाएगी। अगर इशिडो उसे जाने नहीं देता है, उसको उसके लिए जस्टिफाई करना होगा, उसको ये बताना होगा कि वो उसके विल के खिलाफ उसे वहाँ पे रख रहा है। मारिको अपने साथियों और पकड़ी गई कुछ महिलाओं के साथ भागने का प्रयास करती है और इशिडो को धोखा देती है, और जैसे कि एक्सपेक्टेड था इशिडो ने उसे गिरफ्तार कर लिया, ये साबित करते हुए कि वो उसे तोरानागा के आदेशों का पालन करने से रोक रहा है और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे पकड़ रहा है। मारिको की सामुराई टीम और इशिडो के कई गुंडों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उनमें से लगभग सभी की मौत हो जाती है। मारिको और इशिडो के बाकी लोगों के बीच एक और लड़ाई शुरू हो गई, जिन्हें लॉर्ड कियामा ने उसे नहीं मारने का आदेश दिया था। मारिको को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वो बाहर निकलने के लिए संघर्ष नहीं कर सकती। डिफीटेड मारिको ने ये घोषणा की कि उसे जाने ना देने के लिए वो अब सुसाइड कर लेगी, और ऐसा करने से पहले वो लॉर्ड कियामा से कहती है उसका डेप्यूटी बनने के लिए। एक फेलो कैथोलिक के हिसाब से उसे समझ था कि सुसाइड क्रिश्चियंस में एक गुनाह की तरह देखा जाता है और उसके प्रेजेंस के बिना मारिको को इटर्नल डैमिनेशन फेस करना होगा। इशिडो ये सुनना नहीं चाहता था। ओचिबा इशिडो को पॉइंट आउट करती है कि मारिको ऑलरेडी जीत चुकी है। अगर वो उसे मरने देता है तो ओसाका के कुछ परिवार प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे, और अगर वो उसे जाने देता है तो दूसरे हॉस्टेजेस भी डिमांड करेंगे कि उन्हें भी जाने दिया जाए। इससे उसकी नेगोशिएशन पोजीशन खत्म हो जाती है। ओचिबा ब्लैक थ्रोन को इसी बहाने से बुलाकर मारिको से ब्रीफली मिलने के लिए प्रबंध करती है, पर वो ब्लैक थ्रोन को समन करती है अंडर द प्रिटेक्स्ट कि उसका बेटा उससे मिलना चाहता है, और फिर मारिको को इनवाइट करती है उसके ट्रांसलेटर के रूप में। वो अपने चाइल्डहुड को डिस्कस कर रहे होते हैं। ओचिबा मारिको से कहती है ट्रांसलेट करने के लिए, ताकि ब्लैक थ्रोन जो भी कह रहा है उसे वो समझ आ सके। ओचिबा मारिको को सुसाइड करने से रोकना चाहती थी, लेकिन कॉन्वर्सेशन के दौरान उसे पता चलता है कि उसने अपना मन बना लिया है। एक लंबे और डरावने सीक्वेंस के बाद मारिको सुसाइड करने के लिए तैयारी करती है। कियामा वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते तो ब्लैक थ्रोन रिलक्टेंटली ऑफर करता है उसके साथ लास्ट सेकंड्स रहने के लिए, और लास्ट मिनट में इशिडो आता है परमिशन के साथ ओसाका को लीव करने के लिए, और प्रेडिक्टेबली दूसरे हॉस्टेजेस भी वहाँ से निकलना चाहते थे, पर इशिडो के पास कोई चॉइस नहीं था उनको जाने देने के अलावा। याबुसीजे ये प्रॉमिस करता है कि वो इशिडो की सर्विस के लिए काम करेगा, और उसका फर्स्ट काम ये था कि कॉन्टिजेंट ऑफ निंजा को कासल में एक्सेस दिलाए। मारिको और ब्लैक थ्रोन जो उस रात एक साथ होते हैं, बहुत सारों के साथ लड़ने में कामयाब होते हैं, लेकिन इवेंचुअली एक स्टोरेज रूम में कॉर्नर्ड हो जाते हैं, क्योंकि निंजा बाहर से एक्सेस गेन करने का ट्राई कर रहा था, और अल्टीमेटली मारिको अपने आप को मरता देखती है और वो अपने आप को दरवाजे से धकेल देती है ताकि एक्सप्लोजन सिर्फ उसे ही मारे और किसी और को नहीं, क्योंकि उस रूम में सारे हॉस्टेजेस ब्लैक थ्रोन और याबू भी थे। हमले के बाद हमें फ्यूचर से ब्लैक थ्रोन को देखने को मिलता है, क्योंकि वो हाथ में एक क्रॉस के साथ अभी भी लेटा हुआ था। उसके ग्रैंडसन उसके आसपास रहते हैं और उससे क्वेश्चंस करते हैं उसके लाइफ के बारे में,
शो के ओरिजिनल टाइमलाइन में ब्लैक थ्रोन को बहुत बड़ा नुकसान होता है और यूबीशिगे पर्सनली बहरा हो जाता है और बहुत ही ज्यादा संकी भी हो जाता है और वो फंस चुका था फीलिंग्स ऑफ गिल्ट के दौरान। लेडी ओचिबा इंसिस्ट करती है मारिको को एक प्रॉपर क्रिश्चियन बेरियल देने के लिए। इसके बावजूद इशिडो ने सुझाव दिया कि उनकी दागी विरासत के लिए कोई सेवा नहीं चाहिए। काउंसिल में कोई भी इशिडो पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बैटल इनएविटेबल था। यहाँ की अर्थ भी एंटिसिपेशन से रंबल कर रही होती है। ब्लैक थ्रोन अंतिम संस्कार के दौरान सोकर बाद में उठता है। उसे ओसाका छोड़ने की अनुमति मिलती है थैंक्स टू मारिको, जिसने फादर मार्टिन से चर्च से उसकी जान बचाने की मांग की थी। जो जंगल में घात लगाकर किया जाना हमला होने वाला था, वो बंदरगाह पर वापस जाने वाला अनुसरण बन जाता है, जहां वो तेजी से फ्रेंटिक यूबीसीजे से मिलता है। पागल योद्धा चाहता था कि ब्लैक थ्रोन उसे उस बिट्रेयल की कीमत चुकाने के बजाय वापस इंग्लैंड ले जाए, जो उसे करना पड़ेगा, लेकिन ब्लैक थ्रोन का जहाज उसकी अनुपस्थिति में डूब गया है। इसी बीच तेरेनागा को ओमी द्वारा बताई गई खबरें पहले ही मिल चुकी थी कि यूबीसीजे ने शिनोबी को अलाउ किया है मारिको के क्वार्टर ओसाका में घुसने के लिए। जैसे ही वो जमीन को टच करता है, उसे सीज कर लिया जाता है और उसे सुसाइड करने के लिए कहा जाता है नेक्स्ट डे। वो ईजो जागीर को ओमी को सौंपने का प्रयास करता है, जिसे तोरानागा अनुमति नहीं देगा क्योंकि उसके पास देने के लिए और कुछ भी नहीं था, और ब्लैक थ्रोन को उसके बाद दूसरे स्थान पर रहने के लिए कहता है और तोरानागा खुद को यूबीसी के सेकंड होने के लिए अग्री करता है। फूजी ब्लैक थ्रोन को रिवील करती है कि वो अब उसकी पत्नी नहीं है। उसकी सर्विस तोरानागा के लिए ओवर हो चुकी है और अब वो आजिरो को छोड़ देंगी एक नन बनने के लिए। फूजी को अब देख के लगता है कि उसकी लाइफ में मरने के बजाय एक फाइनली पर्पस आई हो। एज अ फाइनल फेवर, फूजी एक मीटिंग अरेंज करती है बिटवीन ब्लैक थ्रोन एंड तोरानागा, मारिको के ट्रांसलेशन के बिना। तोरानागा आजिरो के नेता मुराजी के माध्यम से बात करता है, जो ब्लैक थ्रोन को बताता है कि वो सीक्रेट रूप से एक सामुराई और एक जासूस है, जिसे पोर्तुगीज पर रिपोर्टिंग करने का काम सौंपा गया है। आजिरो की सुरक्षा के बदले में ब्लैक थ्रोन अपने जान देने के लिए पेशकश करता है और तेरेनागा ने दावा किया कि उसके जहाज का डिस्ट्रक्शन उसके जीवन के लिए उस सौदे का हिस्सा था जो मारिको ने ईसाइयों के साथ किया था। वो ब्लैक थ्रोन के बलिदान को स्वीकार नहीं करता। एनजिन तोरानागा के सामने कबूल करता है कि कैसे उसने शुरू से ही उसके साथ छेड़छाड़ की है और वो कैसे दुश्मन है जिसे वो मिटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तोरानागा उसके सुसाइड को रोकता है और उससे कहता है कि जब वो जहाज पर हो तो अपने जहाज का रिकंस्ट्रक्शन करे और तोरानागा के लिए एक बेड़ा बनाए। अंततः ओमी को ये बात बताने के बाद भी वो उसे बेटा मानता है, जो उसके पास कभी नहीं था। याबुशिजे तोरानागा के पास एक चट्टान पर बैठता है और उसकी कन्फेशन सुनता है। ये तोरानागा ही था जिसने ब्लैक थ्रोन के शिप को जलाया और खत्म किया। ये तोरानागा ही था जिसने मारिको की डील चर्च के साथ अप्रूव की ताकि वो ब्लैक थ्रोन की लाइफ को बचा सके। ये तोरानागा ही था जिसने मारिको को ओसाका भेजा था। उसे पता था कि मारिको की लाइफ की सैक्रिफाइस ओचिबा को इशिडो के अगेंस्ट कर देगी। एक सीक्रेट मैसेज के दौरान ओचिबा ने तोरानागा से प्रॉमिस किया था कि वो अपने आर्मी एयर को अपकमिंग बैटल ऑफ सेकिगाड़ा से दूर रखेगी। इशिडो के पास कोई भी बैनर्स या फिर ऑफिशियल सपोर्ट्स नहीं होंगी। एक भी तलवार निकाले जाने से पहले काउंसिल उर्फ रीजेंट्स उस पर हमला कर देगी और तोरानागा सत्ता पर कब्जा कर लेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हमेशा से चाहता था। याबुशिगे ये जानकर बहुत ही डर जाता है कि अंदर से तोरानागा भी इन लोगों की तरह ही महत्वाकांक्षी है। वो हमेशा शोगन का पद चाहता था और इसे पाने के लिए उसने सभी को हेरफेर किया। जैसे ही तोरानागा ने उसका सर काट दिया, दोनों व्यक्ति एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। शोगन एपिसोड 10 कुछ शक्तिशाली दृश्यों के साथ समाप्त होता है। ब्लैक थ्रोन फूजी और उसके पति को बेटे के राख के साथ समुद्र में ले जाता है। उसे आगे बढ़ने के संकेत के रूप में उन्हें समुद्र के गहराई में भेजने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन उन्हें अपने गहराई में हमेशा के लिए एक साथ रहने देता है। ब्लैक थ्रोन मारिको के माला के साथ भी ऐसा ही करता है। बाद में वो गांव वालों के साथ मिलकर अपना जहाज वापस ले आता है और इस बार बंतरो उसके समर्थन में आता है। हे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शोगन को देखने का आपका एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी बहुत सारे सिनेमा और सीरीज से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड आई विल बी बैक।